शालोम, जय मसीह की। आप सबका स्वागत है प्रेयर टाइम में। और आज हम एक और नए विषय के साथ उपस्थित हैं, प्रभु के वचन में से कुछ बातों पर चर्चा करने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम वचन में उन बातों को समझते हैं जो कीमती बेशकीमती बातें हैं और सिर्फ प्रभु का आत्मा ही हमें समझा सकता है। ऐसे ही एक खास प्रकाशन के बारे में, एक खास विषय के बारे में आज हम बात करेंगे। वो विषय है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, अंत समय के बारे में। वो क्या बात है, देखिए मत्ती 24 अध्याय और 3 वचन। यहाँ पर एक बात है, मैं पढ़ूंगी आपके सामने। मत्ती 24 और 3 वचन। चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। शागिर्दों ने यीशु मसीह से जाके पूछी यही बात। कितने आनंद की बात है, शागिर्दों के पास आमने सामने यीशु मसीह थे और उन्होंने पूछा तेरे आने का क्या चिन्ह होगा, क्या बातें होंगी, कैसे होगा सब कुछ, और मसीह ने समझाया। अब आप कहेंगे कि हमारे पास यीशु मसीह कहाँ है, लेकिन वचन बताता है यीशु जीवित है, आपके समक्ष है, आपसे कलाम भी हमसे बोलता है, बातचीत करता है। प्रभु ने हमें वो वचन दिया है, उस वचन में सब कुछ बातें हैं, सब स्वर्गीय भेदों की बात। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो हमें पुत्र और पुत्री बना लेता है, अपना वारिस बना लेता है। इसलिए वो स्वर्गीय भेद की सब बात भी हमें बता बता के जाता है। बाइबल क्या है? परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है। प्रत्येक वचन प्रभु की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है। अब ये जो गहरी बातें हैं, उनको समझने के लिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा की ही जरूरत है। क्योंकि जिसको लिखने के लिए प्रभु की आत्मा जरूरी है, उसको समझने के लिए भी आत्मा जरूरी है। सिर्फ उतना काफी नहीं है कि हम इसको सिर्फ पढ़ते रहें और रटते रहें और अपने रूटीन की तरह लिखा पढ़ा और खत्म कर दिया, और सोचते हैं कि जब यीशु मसीह का आना होगा या जब बात होती है जगत के अंत के समय के क्या चिन्ह है, तो हम कई बार डर जाते हैं या सोचने लगते हैं ये अंत के समय की बातें बड़ी भयंकर बातें हैं। लेकिन वचन हमें क्या बताता है, जरा हम उस पर गौर करेंगे कि क्या ये वाकई में इतनी भयानक बात, किसके लिए ये बात भय की है, किसके लिए ये बात आनंद की है, शांति की है। बहुत तेरे हैं जो इंतजार में है मसीह के आने की, और बहुत तेरे हैं जो डरे हुए, पता नहीं अंत समय की क्या क्या बातें होंगी और मेरा क्या होगा। तो आज जब हम वचन पढ़ें और समझें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि उसका पवित्र आत्मा ही हमें समझाए। वचन उतना ही पढ़े, उतना ही समझे जो हम ग्रहण कर सके और उसको वाकई में समाए अपने दिल में आत्मा की प्रेरणा से। तो ये विषय बड़े आनंद का विषय है विश्वासी लोगों के लिए, और ये एक ऐसी बात है जिसको टाला नहीं जा सकता। यीशु मसीह से मुलाकात आपकी हर स्थिति में होनी है। भले आपकी मृत्यु हो जाती है तो भी वचन बोल रहा है कि मौत की वादियों में भी वो हमारे साथ है, हमारा अच्छा चरवाहा है। और या मसीह का आना होता है और तब भी हमारी मुलाकात है, यानी कि जो न्याय की बात है, जो परमेश्वर से मनुष्य की आमने सामने की बात है बाइबल के मुताबिक, उसको टालने वाली बात नहीं है कि वो होगा नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमेशा हर स्थिति में हाँ है कि होना ही प्रभु से मुलाकात। हम जीवित हैं, एक दिन जीवन के समाप्त पर भी प्रभु से मुलाकात होगी, और यदि हमारे जीवित रहते ही मसीह का आना हो बाइबल के मुताबिक, तो भी हमारी मुलाकात होगी। देखिए, तो हम वचन में देखेंगे, जब शागिर्दों ने पूछा, यीशु मसीह ने समझाया। तो यीशु मसीह के समझाने का जिक्र मुख्य तौर से 3 अध्याय में है, जो इंजील की 3 किताबें हैं, मत्ती 24, मरकुस 13 और लूका 21। इन 3 अध्यायों में ज्यादा इस विषय पर बात की गई है। इसके अलावा नए नियम में और लेखकों ने भी इस विषय में लिखा है, जिसमें 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और पहला वचन में पौलुस ने भी लिखा है कि ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। वो भी बता रहा है कि कुछ वक्त पे ये सब कुछ बातें जो है, कठिन बातें होने लगेंगी। अब जो अभी मैंने आपको बताया कि इन सब जगहों में, तीनों वचन में जो यीशु मसीह ने बताया, कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें रिपीट है, मत्ती में भी है और मरकुस में भी है, लूका में भी है। कुछ चिन्ह ऐसे हैं, तो हम उन सब को वक्त की कमी से दोबारा वाला रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन हर एक लक्षण जो है, जितनी बातें चिन्ह बताए, वो सब हम एक क्रम में आज समझेंगे। क्योंकि प्रभु चाहता है कि अब हम तैयार हो जाए, अब बहुत हो गया।
अब जब हम इस वक्त पे चल रहे हैं, जब हम मिलाएंगे वचन में से, जब हम मिलाएंगे और देखेंगे कि वाकई में ये बातें जो लिखी हैं, ये बातें जो हो रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, और उन्हीं उन्हीं सच्ची शिक्षाओं के आधार पर हम जानेंगे कि वाकई में ये बातें जो घट रही हैं, उनको हम तैयार हैं, हम उसके लिए हम ग्रहण करेंगे या नहीं, या हम हमारे लिए भय की बात है या हमारे लिए आनंद की बात है। अपने आप को जांचते चले जाएंगे। तो पहले मैं देखूंगी मत्ती 24, इसके 7वें वचन में है, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे। क्या क्या चिन्ह है देखिए जो यीशु मसीह ने बताए, और पिछले वक्त हम देख रहे हैं कि ये सब बातें घटित हो रही हैं। इतिहास में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और कुछ हो रही हैं। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूईडोल होंगे, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। सताव की बात, विरोध की बात होगी। और देखिए, अगर आप जब ये पढ़ रहे हैं अंत समय के चिन्ह और सोच रहे हैं ये इतनी खराब बातें क्यों हैं, ये ऐसा क्यों है, तो हम बता दें कि ये परमेश्वर आपको विनाश नहीं करना चाहता। ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर ने बहुत बुरी बुरी चीजें आपके लिए रखी हुई है, या ये नरक की बात से डर जाए, या अंत के दिनों की बात से, सताव से डर जाए। क्योंकि प्रभु हर हाल में आपके लिए अच्छी योजनाएं बनाता है, हर हाल में आपसे प्रेम करता है, सबसे, पूरी मानव जाति से। कोई भी बीमारी से, परेशानी से, सताव से आपका विनाश नहीं करना चाहता है। लेकिन ये बातें क्यों हैं, किसके लिए है, क्यों लिखी गई हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। देखिए मत्ती 24 और 10 वचन में है, बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ये बैर भाव की बात तो आप बताने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों में, जवानों में, सब में, उम्र कुछ भी हो, किसी ना किसी बात से हम अपने मनों में बैर पाल लेते हैं। देखिए, एक स्वाभाविक बात है, थोड़ी देर के लिए बच्चों की जैसी निर्मल हृदय की बात की लड़ाई झगड़ा होता है, और थोड़ी देर में भूल जाते हैं, फिर एक होके खेलने लगते हैं। लेकिन ये बात उससे अधिक है, जब वो बात ऐसी बिठा लें कि निकाले ही ना हृदय से, बैर पाले रहें, वो ये बात है कि ऐसा होगा। और इसके साथ ही लिखा है मत्ती 24 और 10 वचन में, तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। और मत्ती 24 के 11वें में, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ये सबसे ज्यादा दुखद बात, ये सबसे ज्यादा चिंतित होने की बात है, जिसके लिए वचन बहुत बार बार सावधान कर रहा है। जिस वक्त पे हम चल रहे हैं, बहुत सारे मसीह के नाम से ही झूठी भविष्यवाणियां देने वाले, झूठी बातें करने वाले शिक्षक होंगे, जिनसे हमें चौकस रहना है। 12वां वचन, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये बात, ये वो बात है जिसके विषय में हम रोज गवाहियां भी सुन रहे हैं, रोज लोगों के जो प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं उसी संबंध के आते हैं, प्रेम ठंडा होने वाली बात। जब लोग कहते हैं कि मैं अब प्रार्थना नहीं कर पाता, मैं अब वचन नहीं पढ़ता, मुझे आनंद ही नहीं आता वचन पढ़ने में। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जब प्रभु का पवित्र आत्मा आप में होगा, तभी आपको आनंद आएगा। अपनी बुद्धि समझ से पढ़ने में नहीं, क्योंकि वो आत्मिक आनंद है, वो प्रभु की आत्मिक आनंद है। एक एक वचन में, एक एक वचन जब आप ग्रहण करोगे, जैसे बाइबल कहती है, उसको पचा ले, अपनी अंतड़ियों में समा ले। मतलब क्या है कहने का, कि उसको बिल्कुल अपने जीवन में ऐसा उतार लो, तब आनंद आएगा। आत्मा से भरेंगे जब, तब। और क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो पवित्र आत्मा नहीं है। जब अगर कोई अपवित्रता है, भले ही वो विचारों में हो, भले ही वो कामों में, भले ही वो भाषा में हो, भले ही सोच में हो, जब अपवित्रता है तो पवित्र चीज सिर्फ मुंह से आप बोल रहे हैं, मन में से नहीं कर रहे, आत्मा से भरे हुए हो नहीं, तो इसलिए नहीं आ रहा है आनंद। और इसीलिए प्रेम ठंडा फिर हो जाएगा, क्योंकि जब अपनी बुद्धि समझ से मानवीय उसमें रहोगे बस, तो आनंद कैसे आएगा प्रभु के कार्यों में? तो इसलिए वचन चाहता है कि अंत के दिनों में ये बातें, ये चिन्ह होंगी। वो इसलिए बता रहा है ताकि हम तैयार रहें। ये सारी बातें डराने के लिए नहीं लिखी हुई है। प्रभु विनाश नहीं देखना चाहता सबका। प्रभु की तो योजना ऐसी है कि आप कभी भी विनाश ना हो, आपका अनंत जीवन की योजना, और किसी एक के लिए नहीं है, हर एक के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए है आनंद की योजना, आशीष की योजना।
मत्ती 24 और 24 वचन में है, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। ये अब ना तो झूठी शिक्षा की बात है, उससे भी एक आगे की बात है कि वो चिन्ह चमत्कार भी दिखाएंगे। और भोला भाला जो विश्वासी जो नहीं जानता वो चमत्कारों से प्रभावित हो जाएगा, सोचेगा बहुत बड़ा काम है, जबकि वचन हमें बता रहा है। देखिए, जब हमने देखा मूसा की घटना, जब हमने देखी थी कि जब उन्होंने लाठी को सांप में बदल दिया था, तो वहां के जादूगरों ने भी ऐसा करा था, उन्होंने भी बनाया था। लेकिन विजय किसकी हुई कि वो मूसा वाले सांप ने दूसरे को निगल लिया था। कहने का मतलब ये है, गलत तरीकों से, जादू टोनों से, चमत्कार और ये सब करके भरमाने वाली आत्मा, भ्रमित करने वाले चमत्कारों से हमें सावधान रहने के लिए कह रहा वचन बार बार कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहें। मरकुस 13 अध्याय। अब मैं इसमें वो वाली बातें नहीं रिपीट करूंगी जो हमने पिछली बार में, बल्कि नए विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आप सोचेंगे आज बहुत सारे हम रेफरेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है। ये प्रभु चाहता है कि इस वक्त जरूरी है कि हम इन सारी बातों को जरा चर्चा करें, समझ लें, जान लें कि वचन आपसे मुझसे क्या कहना चाह रहा है। तैयार हो जाए हम उस बात के लिए। मरकुस 13 और 6 में है, बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। देख रहे हैं ना, हम पीछे जितने हमने चिन्ह देखे वो एक 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 स्टेप बढ़ता चला जा रहा है। पहले है मेरे नाम से झूठी शिक्षा देंगे, फिर है उसके बाद झूठे चमत्कार भी करने लगे। अब तो हद हो गई कि मेरे नाम से ही, मतलब मैं ही यीशु मसीह हूँ। व्यक्ति लोग ये दावा करने लगे अगर, और ये हो रहा है। बहुत ही दुखद सच, बहुत सारे लोग भ्रमित हैं, वो सोचते ये यीशु मसीह आ रहा, वो ये है, वो ये है, वो ये है। जबकि मसीह का आना ऐसा नहीं है, ऐसा गुप्त नहीं आना है मसीह का। बाइबल जब देखेंगे तो पढ़ेंगे, समझेंगे, बादलों पर स्वर्गदूतों की फौज के साथ पूरा वर्णन है, स्वर्गीय। सारी दुनिया जान लेगी ये यीशु मसीह का आना कोई गुप्त नहीं है कि एक जगह चुपचाप है, किसी को नहीं मालूम है। ये बहुत बड़ी घटना है मसीह के आने की। उसको भी यहाँ पर झूठी बातों में शामिल कर दिया जाए अगर। ये सारे चिन्ह हो रहे हैं, मैंने और आपने देखे हैं, अपनी हकीकत में ये सब कुछ हो रहे हैं। फिर है मरकुस 13 और 12 अध्याय। भाई को भाई, पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे। पहले बहुत असंभव बात होती थी कुछ वक्त पहले कि हम ये सोचे ऐसा ऐसा पाप भी, ऐसा अपराध भी समझे, मगर आज ये भी है। रोज हम देखते हैं तो चकित हो जाते हैं, लेकिन अब तो बहुत ही रोज की बातें हो गई। हर एक बढ़ते हुए अपराध की जो दर बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं कि कोई भी किसी को प्राण लेने में डर नहीं रहा, चाहे वो भाई हो, चाहे वो माँ बाप, भाई बहन, जो भी रिश्तेदार। जरा सी बात पे हम, इतनी भी बड़ी बातें न्यूज में हम देख रहे हैं। ये सब अंत दिनों के चिन्ह हैं जो अब नहीं, बाइबल में कब से लिखे हुए हैं, और जब लिखे तभी थी, बातें इतनी नहीं थी है, लेकिन लिखी थी कि अंत समय ये सब होगा। और मरकुस 13:13 में है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यहाँ आनंद की आशा की बात है। ये सब कुछ होगा जब हम आत्मिक अनुभव बताने लगते हैं, जिन्हें नहीं पसंद आते वो ये सब कुछ सताव भी करने लगते हैं। लेकिन वचन कह रहा है फिर भी तुम अंत तक धीरज धरे रहोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। विश्वासी के लिए ये डरने की बात नहीं है, ये रोने कष्ट करने की बात नहीं है, आनंदित होने की बात है कि प्रभु हमारे साथ हर क्लेश में रहेगा, अंत तक रहेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, न त्यागेगा। और लूका 21 और 11 में है, और बड़े बड़े भूडोल होंगे और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। ये सारी बातें जिनमें से बहुत सारी हम होते हुए देख रहे हैं। लूका 21 और 12 में है, परंतु इन सब बातों से पहले मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के पास ले जाएंगे। सताव की बातें हैं विश्वासियों की, जो बहुत करीब से हमें दिखाई दे रही है। अपने स्वयं के ही लोग, जब हम उन्हें आत्मिक दर्शनों की या कोई अधिक बात बताएं तो वो
नहीं समझते हैं और आपके बैरी हो जाते हैं, और ये सारी बातें होंगी, वचन आपको बता रहा है। लूका 21 और 16 में है, परंतु तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे। आपके स्वयं के निकट संबंधी भी ऐसा कर सकते हैं। अंत के समय की बातें, क्योंकि आपसी प्रेम भी ठंडा हो गया, परमेश्वर के प्रति प्रेम भी ठंडा हो गया और आपसी प्रेम भी ठंडा हो गया। लूका 21 और 25 में है, और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वो समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। इतनी घबराहट हो जाएगी लोगों में जब ये सारे चिन्ह होंगे। प्रकृति में भी दिखाई देने लगेंगे जब चिन्ह, आसमान की शक्तियों में, तारों में, चांद में, सूरज में, और समुद्र के लहरने गर्जने से भी डरने लगेंगे लोग। कौन लोग? किसके लिए है ये भयानक बातें? विश्वासियों के लिए नहीं है, जो मसीह पे आशा लगाए उनके लिए नहीं है। क्योंकि वो, ठीक है, स्वाभाविक है कि ये सब कुछ होगा तो दुखी होंगे, शोकित होंगे, इंसानी स्वभाव है, तो परेशान, कष्ट अनुभव करेंगे। लेकिन आनंद की बात है कि उस हर कष्ट के दौरान प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, न त्यागेगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। लूका 21 और 26 में है, भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और इसके बाद हम बात कर रहे थे, जैसे तिमोथियस की बात कर रहे थे, दूसरा तिमोथियस की किताब की बात कर रहे थे, दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय और 1 से 5 वचन में है। मैं उतना नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि उसमें बता रखा है कि क्या क्या बातें होंगी। सारे वो बातें जो आपके गुण थे वो अवगुण में बदल जाएंगे। स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, निंदक, माता पिता की आज्ञा नहीं मानने वाला, बड़ी लिस्ट है। और वो सब बातें सब आप मिलाइए घर में जाके, ये सब बातें जो हैं वो वाकई में हो रही है। यहाँ तक टीनेजर्स में, जो शुरुआती स्तर पर है, वो ये सब करने लगे हैं। जो एक वक्त पे भोले भाले बच्चों में गिने जाते थे, वो ये सब बातों में हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये अंत समय के चिन्ह है। जब हम प्रभु की राह पर नहीं रहेंगे और नहीं सावधान रहेंगे तो ऐसा होगा। और वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, वचन क्या कह रहा है? बार बार कह रहा है वचन कि ऐसे लोगों से सावधान रहना, ऐसों से दूर रहना, ऐसों से परे रहना। और इससे स्पष्ट क्या बात? भक्ति का वेश धरेंगे पर मानेंगे नहीं प्रभु की शक्ति को, तो आप उनसे दूर रहें, यानी उनकी गलत बात में सहभागी ना हो। ये वचन हमें बता रहा है। अब इसके बाद और बहुत सारी बातें हैं जो अंतिम दिनों की बातें हैं। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 3 वचन। और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये भी होने लगा। प्रभु के वचन को भी हंसी ठट्टा बनाते हैं। अगर आप उनके पापों में शामिल ना हो तो वो आपका हंसी मजाक बनाते। कितनी गवाहियां मेरे पास ऐसी हैं, जहाँ प्रभु के चुने हुए लोग, अगर वो गलत पाप में शामिल नहीं हो रहे हैं तो उनको हंसी ठट्टा उड़ा रहे हैं, वचन को भी, आत्मिक बातों को भी। तो आप ये ना समझे कि कुछ अनुचित अलग बात हो गई, क्योंकि ये होना जरूरी है। ये सब बातें होनी जरूरी है। और इसके अलावा और बहुत सारी बातें प्रकाशित वाक्य में, जिसकी चर्चा हम एक नए पूरे एपिसोड में करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही समझने वाला गहरा विषय है। लेकिन उसमें भी बहुत कुछ प्रकाशन परमेश्वर ने बताया है। अब अगला सवाल, ये तो चिन्ह है, हमने समझ लिए ये सब होगा, जिनमें से बहुत सारे जब हम मिला रहे हैं हो चुके हैं और कुछ हो रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 13 और 7वां वचन में पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पे एंटी क्राइस्ट की बात की, वे मसीही विरोधी शैतान की बात, जिसने सब ये अपने गिरफ्त में ले रखा और चाह रहा है कि हम वो आत्मिक बातों को ना समझे। उसकी बात यहाँ बताई हुई है। उसे ये अधिकार दिया गया है कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और हर एक कुल और लोग और भाषा जाति पर अधिकार दिया गया। अधिकार मतलब अपने कब्जे में करा तो थोड़ी देर के लिए छोड़ रखा है कि जितना कर सकता है तो कर ले। लेकिन फिर भी प्रभु अपने विश्वासियों को थामे रहता है, उनको संभाले रहता है। और क्या है आनंद की बात? क्या है आनंद की बात विश्वासियों के लिए, वो अब हम देखेंगे।
ये तो जितनी बातें हैं वो थी कि ये सब कुछ होगा, ये जो बाइबल बता रही है अंत के समय में ये होगा, लेकिन मसीह के आगमन की बात आपके मेरे लिए आनंद की बात है। अब सवाल है कि ये दिन कब आएगा। बाइबल बताती है, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 2-3 वचन, क्योंकि आप ठीक जानते हो जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है, कुछ भय नहीं, तब उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वो किसी रीति से ना बचेंगे। ये उनकी बात की जा रही है जो मसीह का इनकार करते हैं और जो कह रहे हैं बस खाओ पियो मस्त रहो, यही जिंदगी है और अपनी तरीके से हमने जीना है। गुनाह को गुनाह नहीं कहते, गलत को गलत नहीं, सही को सही नहीं, अपनी तरह से सारी जितने अपने पीछे देखा, स्वार्थी, डिंगमार, व्यभिचारी, जो कुछ मतलब अपने लाइफ अपने तरीके से धर्मों में जो मिटा रहे उनके लिए बात। लेकिन वक्त की बात प्रभु ने ये बताई है कि ये चोर की नाई अचानक, कोई डेट टाइम कोई चीज बता नहीं सकता, बस चिन्ह बताए हैं कि ये जब होगा तब आप जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। और जितने चिन्ह हमने अभी मिलाए हैं आप खुद चेक करिए कि वो सब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आपके आसपास सब जगह आप यही सब बातें देख रहे हो, सुन रहे हो प्रतिदिन, यानी मसीह का आना निकट है। और ये कुछ बातें जो जानी, इसके बाद हम अब देखें इसके लिए, इसके पीछे अब शुभ समाचार क्या है, आशीष की बात, आनंद की बात क्या है। ये भय की बात नहीं है, ये आनंद की आशीष की बात है। जब उसको आत्मिक अर्थों में समझेंगे, ये सोच के ना डरे कि यार तो दुनिया खत्म हो जाएगी तो क्या होगा हमारे, क्योंकि प्रभु ने जो योजना बनाई है, जो बाइबल बता रही है, बाइबल के मुताबिक आपको वो प्रभु वो जीवन देगा और स्वर्ग में देगा, स्वर्ग के राज्य में देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप डरे वो इतनी से जीवन के लिए कि अंत ही हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे शौक खत्म हो जाएंगे, मेरे प्रियजन बिछड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वचन देखिए कितनी आनंद की बात बताता है, जितना जितना पढ़ेंगे, जितनी गहराई में जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं प्रभु आपको नहीं बताता। और वो बार बार चाहता है कि हम आत्मा से भरकर गहरी गहरी बातों को पढ़ें और आत्मिक वरदानों की धुन में रहें, वचन ऐसा कहता है। तो अच्छी बात क्या है, दूसरा थिस्सलुनीकियों में है, ये पहला अध्याय और 7 से 10 वचन में है, तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। तो जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति से तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। और ये उस दिन होगा जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही की प्रतीति की। बताया है आपको यीशु मसीह ऐसा कोई गुप्त छिपा हुआ नहीं आएगा, सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग के साथ स्वर्ग में प्रकट होगा। और ये दंड विनाश की बात उन पे है जो बार बार बताए जाने पर नहीं मान रहे, बताए जाने पर नहीं मान रहे। प्रभु ने तो आपके सामने दोनों मार्ग रखे, मैं बता रखा, इधर को जाओगे तो विनाश का रास्ता, इधर जाओगे तो अनंत जीवन का, आशीष का, स्वर्ग का रास्ता है। अब आप खुद उसको अस्वीकार कर रहे हो, जिसको चुन रहे हो, तो विनाश स्वयं आप चुन रहे हो। प्रभु नहीं देना चाहता, प्रभु नहीं चाहता एक भी आत्मा विनाश हो, वो दंड देने वाला, क्रोध करने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन ये आप खुद का चुनाव है, खुद का चुनाव। और अगर आपको डर लग रहा है इससे, तो आप जाने क्यों लग रहा है डर, वाकई में कोई गलत बात है, गलत जिंदगी की राह पर चल रहे हो, विश्वास में कमी है, या पवित्र नहीं बने हो, प्रभु को नहीं मान रहे हो, तो आपका चुनाव है, इसलिए आपको डर लग रहा है। लेकिन प्रभु का प्रेम ऐसा है कि वो बार बार क्या कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर मत डर मत डर, अब पाप मत करना, अभी भी लौट आ। हर वक्त परमेश्वर मौका देता है, आज भी वक्त है। अगर आज आप अपने मनों को तोड़ के आए और ये सारी बातें रियलाइज करें, मैं किस कैटेगरी में हूँ, क्या बातें हैं। 32, 25 और 41 में है, वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। बाईं और दाईं वाले लोग डिवाइड हो गए हैं, आप किस तरफ है, मैं किस तरफ हूँ। हर वक्त हम तैयार रहें
क्योंकि प्रभु का आना निकट है और हमें उसकी तैयार होने की जरूरत है। और मत्ती 24 और 13 बड़े आनंद की बात है, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अपने लोगों से वो क्या कहता है, लूका 21-28 में, जब ये बातें होने लगे, ये सारे चिन्ह जब होने लगे तो क्या करना, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। कितने आनंद की बात। अगर आज आप अपने विश्वास के लिए सताए जा रहे हैं, लज्जित हैं, परेशान हैं, लोग आपको आत्मिक बातों को नहीं समझते, वचन कहता है मूर्खता की बात लगती है उनको, तो वो आपको कह रहा है आप जरा सर उठा लो, सीधे खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा उद्धार निकट है। आनंद की बात, ये सब चिन्ह तो हम देख रहे हैं, यानी आपका और मेरा आनंद का दिन नजदीक आ रहा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसके 2 से 4 में हम ये बात देख रहे हैं, तुम ठीक जानते हो जैसे रात को चोर आता वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। सब लोग कहते होंगे कुशल है, कुछ भय नहीं, तो उनपे एक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा अब किसी रीति से नहीं बचेंगे। पर हे भाइयों, लेकिन आपके लिए क्या कहा है, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। आप नहीं है अंधकार में, क्योंकि आप जानते हो और आप तैयार हो कि ये सब कुछ होगा, इसलिए आप ऑलरेडी रेडी हो उस चीज के लिए कि ये आएगा प्रभु तो ऐसा ऐसा होगा। आपके लिए वो कोई नई बात नहीं है। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और 18 वचन, पर प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। परमेश्वर अपने राज्य में पहुंचाएगा। इब्रानियों 13:5 और 8 में है, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होके कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। बेधड़क होके, निडर होके हम कहते हैं, जब प्रभु हमारा सहायक है, मनुष्य क्या कर सकता है। मनुष्य आपको शारीरिक मृत्यु दे सकता है, बस आत्मिक मृत्यु नहीं दे सकता। आपका आत्मिक जीवन, आपकी आत्मिक अनंत जीवन और अनंत मृत्यु प्रभु ही दे सकता है। उसी के हाथ में अनंत जीवन देना भी, अनंत मृत्यु देना भी। हम किस रास्ते को चुनते हैं। आखिरी में एक वचन के साथ मैं खत्म करूंगी, यूहन्ना 16 और उसका 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। यीशु मसीह ने ये सब बातें हमें पहले से इसलिए बता दी है ताकि हमें शांति मिले। और बहुत तरह के क्लेश होते हैं, लेकिन संसार का विजेता जब आपके साथ है तो आपको कैसा डर और आपको कैसा क्लेश। तो प्रभु आज के वचन के जरिए हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ प्रेयर टाइम में, और हम अपने आप को आज वचन के अनुसार तैयार करें और जाने और जांच लें, ताकि जब प्रभु का आना हो हमारे लिए आनंद की बात हो, आशीष की बात हो, और हम सुनने पाए हैं विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मेरे आनंद में सहभागी हो। कितने आनंद की बात है जब आप और मैं और हर प्रभु की चाहते एक भी आत्मा विनाश ना हो, तो प्रत्येक संपूर्ण पृथ्वी में जितने हैं सब प्रभु की वो आनंद और आशीष पाए। जय मसीह की।